जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल देलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आपको अगर क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करा करें। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने हलाल प्रमाणित उत्पादों के उत्पादन, भंडार, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों, यह किस राज्य ने लगाया है? तो दोस्तों, यह लगाया है उत्तर प्रदेश ने। यह उत्तर प्रदेश राज्य ने लगाया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। महाराष्ट्र की मुंबई है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, कर्नाटक की बेंगलोर है, तमिलनाडु की दोस्तों चेन्नई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अब दोस्तों अगले प्रश्न से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। जैसे कि हमारे कल वाली क्लास में निशा ठाकुर ने कमेंट करे थे। उनके 3 तरह के कमेंट थे जो मैंने सब पूछा था। बेंगलुरु के बारे में पूछा था, वह भी एकदम सटीक यानी सही बताया था। और दोस्तों, मैंने उससे पिछली क्लास के दिवस पूछे थे, वो भी उन्होंने बिल्कुल सटीक ही लिखे थे। और दोस्तों, क्लास के लास्ट में जो टेस्ट वाला क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट था। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप भी सभी लास्ट वाले क्वेश्चन के आंसर और जो मैं पूछा करूं वो कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों प्रश्न है, साहित्य के लिए प्रतिष्ठित 2023 जेसीबी पुरस्कार किसे प्रमाणित किया है? तो दोस्तों, जेसीबी पुरस्कार से किसे प्रमाणित किया है? और दोस्तों, जेसीबी पुरस्कार जो है यह साहित्य के लिए दिया जाता है, यह भी याद रखें। तो दोस्तों, इससे प्रमाणित किया गया है यानी दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया है पेरुमल मुरुगन को दिया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाबी साहित्य के लिए दहन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनकर किसने इतिहास रचा है? तो दोस्तों, धवन जो पुरस्कार है यह पंजाबी साहित्य के लिए दिया जाता है और इसमें पहली बार महिला ने यह पुरस्कार जीता है और इन्होंने पहला इतिहास लिखा है। तो दोस्तों, यह जीता है दीप्ति बुप्त ने जीता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून और शांति स्थापना दिवस पर ध्यान केंद्रित करते हुए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 की मेज़बानी कर रही है? तो दोस्तों, यह कर रही है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, यह कर रही है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, गोल्डमैन सैक्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? तो दोस्तों, यह जीडीपी कितनी रहने वाली है गोल्डमैन के अनुसार? तो दोस्तों, यह रहने वाली है 6.5%। 6.5% रहने वाली है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व रोगाणुरोधी
प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह 2023 में किस तारीख को होने वाला है? तो दोस्तों विश्व रोगाणुरोधी प्रतिरोध जागरूकता दिवस किस सप्ताह को होने वाला है? तो दोस्तों 2023 में यह होने वाला है 18 से 24 नवंबर तक। 18 से 24 नवंबर तक हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है स्टार्टअप यूनोस के सहयोग से किस संस्था ने हाल ही में भारत के 1000 सक्रिय इनक्यूबेटरों के लिए एक विशेष सूचना मंच का अनावरण किया? तो दोस्तों यह किया है आईआईटी मद्रास ने। यह आईआईटी मद्रास ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है राज्यपाल ने किस राज्य में आरक्षण कोटा 50% से बढ़कर 65% करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो दोस्तों किस राज्य के राज्यपाल ने आरक्षण कोटे को 50% से 65% करने को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों यह दी है बिहार राज्य के राज्यपाल ने। बिहार राज्य के राज्यपाल ने आरक्षण कोटे को 50% से 65% कर दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है। तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। महाराष्ट्र की मुंबई है, बिहार की पटना है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, कर्नाटक की बेंगलुरु है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है हाल ही में किसने बीमा के बारे में गलत धाराओं को दूर करने और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए ग्राहक की आवाज़ के रूप में एस्को के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों यह की है आर मंधावन ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है अर्जेंटीना के हालिया राष्ट्रपति चुनाव में किसने निर्णायक जीत हासिल की है? तो दोस्तों अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं जिन्होंने अभी हाल ही में जीत हासिल की है? तो दोस्तों यह किए गए हैं जेवियर माइली किए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो दोस्तों मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो दोस्तों यह मिला है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को मिला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है। तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। मध्य प्रदेश की दोस्तों भोपाल है, बिहार की पटना है, राजस्थान की जयपुर है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है लग्जमबर्ग में प्रधानमंत्री का पद किसने ग्रहण किया है? तो दोस्तों लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं ल्यूक फ्रीडेन बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ल्यूक फ्रीडेन लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री बने हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है हाल ही में ड्यूरिन इटली में अपना 7वां एटीपी फाइनल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों ड्यूरिन इटली में अपना 7वां एटीपी फाइनल खिताब जीतकर इतिहास रचा है। तो दोस्तों यह किसने जीता है?
तो दोस्तों यह जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने 7वीं बार ATP फाइनल खिताब जीतकर अपना इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों यह किया जाएगा शिलोंग मेघालय में। मेघालय राज्य की राजधानी शिलोंग में किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, स्वामीनाथन जानकीमन द्वारा छोड़ी गई रिक्त को भरने के लिए 30 नवंबर 2025 तक भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों एस स्वामीनाथन की जगह भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में 30 नवंबर 2025 तक किसे नियुक्त किया जाएगा। तो दोस्तों यह किया जाएगा विनय टोन्स को। विनय टोन्स को किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों इसी के साथ आज के टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि टेस्ट वाला क्वेश्चन है, 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में किस देश ने जेबरी माइली को अपना राष्ट्रपति चुना है। तो दोस्तों जेबरी माइली को किस देश ने राष्ट्रपति चुना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों मैक्सिको। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों निशा ठाकुर ये जितने भी आंसर देती हैं बिल्कुल सटीक यानी बिल्कुल सही देती हैं, राइट आंसर देती हैं। तो दोस्तों निशा ठाकुर आप इसी तरीके से मेहनत करती रहें, आपको सफलता अवश्य और जल्दी मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और निशा ठाकुर जी आपसे निवेदन है आप अपने दोस्तों में इस क्लास को ज़रूर शेयर करा करें। और दोस्तों इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लासें आप देख सकते हैं। और दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समापन करते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।